और देवलाल का नाम बेच लिया, राजस्थान तक चले गए और आप उत्तर प्रदेश भी जा आए और सारे घूम फिर के रिजल्ट निकला अंडा। शून्य नहीं कहूँगा, शून्य तो किसी के आगे एक लग जाए तो वो 10 हो जाता है, अंडे के आगे कुछ नहीं होता। उसके बाद इन्होंने देखा भी अब बेचें किसको, बचा कौन है, तो इनको सरदार प्रकाश सिंह बादल कि अब आप इस बंदे को बेचते हैं। इन्होंने उठाया स्टैचू वहाँ लगा दिया। अभी अब अकाली दल वाले हमारे वोट डवाड़ी में मांग लें तो ये कहीं ना कहीं जो सिख जो लोग हैं ये कहें भी ठीक है यार दे दो। तो ये तो सबसे बड़े बहरूपीय ढोंगीबाज हैं और इन्होंने तो बेचनी है, किसी को बेच देंगे ये। इनका कोई दीन धर्म नहीं है और मैं ये दावे से कह रहा हूँ इनका कोई दीन धर्म नहीं है। नर्सरी में बच्चा है ना, उसको उसके आगे भी इनका नाम लोगे तो उनको पता ही ये कितने % लेते हैं। हरियाणा की जितनी सड़कें हैं उनमें इन्होंने बुला बुला के ठेकेदारों से और जोर जबरदस्ती करने का काम किया। ये ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये तो मौका तलाशते हैं कि जहाँ कहीं इनको मौका मिले तो ये सारे माल को किस तरीके से खाना है उस पर काम करते हैं। इनका और कोई मकसद नहीं है। आपने कहा कि टीका लगाया और टीके हैं, ये जो परिवार है ये इनकी प्रवृत्ति रही है, इनका मानस रहा है लोगों की चमड़ी पटने का, लोगों को तंग करने का, जुल्म जातियाँ इनके तो खून में है। आप तो इनके पास रहे हो। चौधरी देवलाल को आपने बड़ी नज़दीकी से देखा है। जब चौधरी देवलाल यहाँ इनकी कोठी आया करते, नीचे कमरे में रुकते थे और उसके पास ही दफ्तर था जिसमें आप बैठते थे। कौन सी गाड़ी थी चौधरी देवलाल के पास, किस गाड़ी पे आया करते ना? टाटा सुमो, याद है आपको? ठीक, इनके पास उस टाइम कौन सी गाड़ी थी बताओ आप, कौन सी थी? पराडो लैंड क्रूजर। एक आदमी टाटा सुमो में घूमता है, आज टाटा सुमो ना किराए पे चलती है, गरीब आदमी लेके घूमता है। और ये 2-2 करोड़ की 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमते थे। कितने बेटे हैं चौधरी देवलाल के? 4। चौधरी देवलाल की जो संपत्ति है वो चारों में बटी। सबसे छोटे मेरे पिता थे। मेरी संपत्ति देखो जो मेरे बाप दादा से आई, रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। आपके चौधरी प्रताप सिंह से बहुत अच्छे संबंध थे, पढ़े लिखे थे, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उनकी संपत्ति देखो, इनकी संपत्ति देखो। चोर लुटेरे ये हैं या हम कमीशन खोर हैं? पर आपकी सरकार है, आप कह रहे हो नर्सरी के बच्चों को पता है ये कितने % कमीशन लेते हैं। सरकार तो आपकी है, तो आप क्यों नहीं एक्शन लेते? हम क्या एक्शन ले? एक्शन अब ले रखा है। खिसियानी बिंदली खम्बा नोचे, वो हालत हो रखी है इनकी। तो जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो आप गठबंधन तोड़ क्यों नहीं देते, अपने दम पे क्यों नहीं चला? देखिए मेरे हाथ में गठबंधन नहीं है। मेरे हाथ में गठबंधन हो तो मैं इनको चौक पे जाके इनको नंगा करके छोड़ दूँ। और मैं तो डवाड़ी के अंदर हमारा जब ये इनका इलेक्शन लड़ रहे थे ये आपके चेयरमैन का नगर पालिका के, तो मैंने तो वहाँ चौक से शहर बोला है। और ये मैंने क्या बोला, ये तो रेडी वाले से रोक के पूछ लो, इनकी फ़ोटो दिखा दो तो लोग एकदम चमक जाते हैं। यह है स्वतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़े। आप एक चीज़ बताओ, चौधरी देवलाल ने अगर पैसा इकट्ठा करना होता तो आज टाटा बिरला अंबानी के बराबर होता। उन्होंने लोगों का मान सम्मान प्रेम प्यार इकट्ठा किया और वो इतना बड़ा था कि आज उनकी मृत्यु को भी 23-25 साल हो गए तो भी लोग उनको सम्मान की तरह देखते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं। ये जननायक जनता पार्टी लोगों को ये दिखाते हैं कि ये चौधरी देवलाल के आदर्श पे चलती है। ये सबसे बड़े बहरूपी हैं और सबसे बड़े ठग हैं। इनको पता लग गया कि हरियाणा में तुम्हारा कुछ नहीं है और डवाड़ी के नज़दीक सिख बेल्ट है। हरियाणा के लोग तो तुम्हें वोट देंगे नहीं। और तुमने चौधरी देवलाल का नाम बेच लिया, राजस्थान तक चले गए और आप उत्तर प्रदेश भी जा आए और सारे घूम फिर के रिजल्ट निकला अंडा। शून्य नहीं कहूँगा, शून्य तो किसी के आगे एक लग जाए तो वो 10 हो जाता है, अंडे के आगे कुछ नहीं होता। उसके बाद इन्होंने देखा भी अब बेचें किसको, बचा कौन है, तो इनको सरदार प्रकाश सिंह बादल कि अब आप इस बंदे को बेचते हैं।
इन्होंने उठाया स्टैचू वहाँ लगा दिया। अभी अब अकाली दल वाले हमारे वोट दवाड़ी में मांग लें तो ये कहीं ना कहीं जो सिख जो लोग हैं ये कहें भी ठीक है यार दे दो। तो ये तो सबसे बड़े बहरूपीय ढोंगीबाज हैं और इन्होंने तो बेचनी है, किसी को बेच देंगे ये।